friends, my name is Khurshid Anwar Kasmi and today I am going to tell you the structure of relative clause. So I request you that please be in the end of this class so that I can make understand this difficult structure with very easy style. Dear friends, मैं आपका दोस्त खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इतने बेहतरीन तरीके से रिलेटिव क्लोज के स्ट्रक्चर को समझाने वाला हूँ जो शायद अगर आप गौर से समझ जाएं तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। So let's start the class. Dear students, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कुछ नक्शा तैयार कर दिया है जो मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ। आइए अब हम समझते हैं कि रिलेटिव क्लोज को इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे अनुवाद किया जाएगा, रिलेटिव क्लोज से ताल्लुक रखने वाले जुमलों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन किया जाएगा। क्या होता है रिलेटिव क्लोज? माकबल में आपको समझाया था कि रिलेटिव क्लोज दरअसल दो अलग अलग जुमलों को जोड़ करके कंबाइन करके एक जुमला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माकबल में आपको यह भी समझाया था कि रिलेटिव क्लोज की दो किस्में होती हैं, डिफाइंड रिलेटिव क्लोज, नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लोज। डिफाइंड रिलेटिव क्लोज में दरअसल रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन को डिफाइन करता है, जबकि नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन को डिफाइन नहीं करता है। बहरहाल ये आज का मेरा टॉपिक नहीं है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चर समझाना, ज़ाब्ता और कायदा और कानून को समझाना। तो चलिए अब हम समझते हैं। गाइस, रिलेटिव क्लोज से ताल्लुक रखने वाले जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम नाउन का तज़किरा करेंगे। उस नाउन का तज़किरा करेंगे जिसके बारे में ये आगे आने वाला पूरा जुमला है। अब गौर करेंगे कि ये जुमला हमारा कॉमन नाउन है, COMMON कॉमन नाउन है, या फिर PROPER प्रॉपर नाउन है। अगर वो नाउन कॉमन नाउन है तब उस सूरत में आपको THE द को प्रयोग करना बहुत जरूरी है। और अगर ये नाउन प्रॉपर नाउन है तब आपको द लाने की चंदा जरूरत नहीं है, आपको द नहीं प्रयोग करना है। ये गाइस उस नाउन के तज़किरे के बाद में RP लिखा हूं। RP का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को यहाँ मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया है। एक रिलेटिव प्रोनाउन हु है तो दूसरा होम, तीसरा हुज, चौथा विच, पांचवा दैट, छठा वेन और सातवां वेयर है। और भी कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है लेकिन ज्यादातर इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउन को प्रयोग किया जाता है। सो नाउन के तज़किरे करने के बाद सबसे पहले आपको आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन का तज़किरा करना है। कहां पर आप लफ्ज़ हु को प्रयोग करेंगे, कहां होम को प्रयोग करेंगे, कहां वुज को प्रयोग करेंगे, कहां विच को, कहां वेन को, कहां वेयर को, ये एक अलग टॉपिक है। इसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो लेक्चर बनानी पड़ेगी। फिलहाल आप इतना समझ जाइए कि रिलेटिव प्रोनाउन के तज़किरे के बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस यानी पहले जुमले का जो बाकी मानदा हिस्सा है उसको जिक्र करना है, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेकंड सेंटेंस। रिमेनिंग पार्ट का मतलब बाकी मानदा हिस्सा दूसरे जुमले का, उसको जिक्र करना है विदाउट सब्जेक्ट। हाँ, ज़हन में रहना चाहिए कि सब्जेक्ट नहीं लाना है। बगैर सब्जेक्ट के दूसरे हिस्से के मां बकिया हिस्सा को आपको जुमले में जिक्र करना होगा। ये इतना आसान नहीं है, इसको मैं बेहतर अंदाज में एग्जाम्पल के माध्यम से समझा पाऊं। इसके लिए मैंने यहाँ पर रिलेटिव क्लोज बनाने के लिए दो अलग अलग जुमले लिखे हैं और इन दोनों जुमलों को एक जुमले में मुझे कंबाइन करना है। स्ट्रक्चर यही यूज करना होगा जो अभी मैंने आपको समझाया। इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए मैं आपके सामने इन दोनों जुमलों को एक जुमले में पिरोकर एक जुमले में कंबाइन करके दिखाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम पढ़ लेते हैं कि पहला जुमला क्या है। पहला जुमला है अ पर्सन लिव्स नेक्स्ट माई हाउस। एक शख्स मेरे घर के सामने रहता है। ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। देखा आपने, बिल्कुल दो अलग अलग जुमले हैं। इन दोनों जुमलों को एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम इसको रिलेटिव क्लोज बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को यूज करके। आइए डियर स्टूडेंट्स, पहला हमने आपको क्या समझाया कि
कि रिलेटिव क्लोज बनाने के लिए सबसे पहले उस नाउन का जिक्र करेंगे जिसके बारे में आप बात करें। वो नाउन यहाँ पर पर्सन है और उस पर्सन की अंग्रेजी में यहाँ पर सेम PERSON पर्सन लिखता हूँ। फिर मैंने आपको एक बात और भी समझाया था, गौर करना है कि ये जो नाउन है ये कॉमन है या प्रॉपर है। अगर कॉमन है तो द को जरूर प्रयोग कीजिए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये नाउन कॉमन है, इसीलिए ए को हम THE द से बदल देंगे। किससे बदल देंगे जल्दी बताइए? द से बदल देंगे। पहले जुमले में इस्तेमाल होने वाला अगर आर्टिकल ए या एन है तो उसको हम द से चेंज करेंगे। याद रखिए द से चेंज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि हम किसी न किसी एक रिलेटिव प्रोनाउन को प्रयोग करेंगे। अब कहां पर मैं हु प्रयोग करूंगा, कहां हूं, कहां हुज, ये एक लंबी बहस है, बाद में समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ जाइए कि दूसरे जुमले में अगर कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पर WHO हु को प्रयोग किया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए होम को प्रयोग किया जाता है और अगर पॉजेसिव हो तो उसके लिए हुज को प्रयोग किया जाता है। मैंने यहाँ पर हु को इसलिए प्रयोग किया क्योंकि ये सब्जेक्ट है। हु को 3 जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही के लिए, शी के लिए और दे के लिए। 3 जगहों के बदले में हम लफ्ज हु को प्रयोग करेंगे। आगे मैं आपको समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस लिखना है। अब बताइए द पर्सन यहाँ यूज हो गया। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है? लिव्स नेक्स्ट माय डोर। आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए LIVES, लिव्स नेक्स्ट माय हाउस। उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेकंड सेंटेंस लिखना है, यानी दूसरे जुमले का मां बकिया हिस्सा दरहाले के सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अब बताइए दूसरे जुमले में ही इज अ डॉक्टर था तो ही की जगह पर मैंने हु ला दिया, लिहाजा अलग से ही लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इज अ डॉक्टर को आप यहां पर जिक्र कर दीजिए, इज अ डॉक्टर। इस तरह आपका ये रिलेटिव क्लोज बड़े आसान तरीके से समझ में आ गया। बोलिए द पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट माय हाउस इज अ डॉक्टर। वो शख्स जो मेरे घर के सामने रहता है वो एक डॉक्टर है। चलिए इस एग्जांपल के माध्यम से कुछ और जुमले बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कहिए एक लड़का खेल रहा है। अंग्रेजी बोलिए अ BOY बॉय इज प्लेइंग। वो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वो मेरा भाई है। अब इन दोनों जुमलों को कंबाइन करके एक रिलेटिव क्लोज बनाइए। चुनांचे सबसे पहले आप अ को किससे बदल दीजिएगा? THE द को, BOY बॉय है। उसके बाद आप कर दिए अबॉय और उसके बाद में दूसरे जुमले को लेकर के यहाँ आइए WHO हु आ गया। उसके बाद पहला जुमला का मां बकिया हिस्सा इज प्लेइंग को यहाँ पर लिख दीजिए इज PLAY प्लेइंग। उसके बाद दूसरे जुमले का मां बकिया हिस्सा विदाउट सब्जेक्ट यानी ही के बगैर लिखिए इज माई BROTHER ब्रदर। हे गाइस, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन तैयार हो गया। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय ब्रदर। वो लड़का जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। इसी तरह इस स्ट्रक्चर के माध्यम से एक तीसरा जुमला भी बनाइए। बोलिए कुछ लोग मेहनत करते हैं तो उसकी अंग्रेजी क्या है? सम PEOPLE। सम पीपल वर्क हार्ड। जल्दी बोलिए सम पीपल वर्क हार्ड। वो कामयाब हो जाते हैं। दे GET गेट SU। कुछ लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल दो अलग अलग जुमला है। सम पीपल वर्क हार्ड दे गेट सक्सेस। कुछ लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। इसको जरा एक जुमला में बना करके दिखाइए मेरे भाई। सबसे पहले सम पीपल को द कर दीजिए। सबसे पहले सम पीपल में जो सम आया है उसकी जगह पर आप द को प्रयोग कीजिए। उसके बाद पीपल सेम ले आइए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब जुमला बनता जा रहा है द पीपल। उसके बाद मैंने कहा कि किस किस की जगह हु को प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ ही की जगह, शी की जगह, दे की जगह भी आपको हु प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हु लिखिए। अब बोलिए क्या हुआ? द पीपल हु। उसके बाद पहले जुमले का मां बकिया हिस्सा क्या है? वर्क हार्ड। यहाँ पर लिख लीजिए WARK वर्क HARD हार्ड। पूरा जुमला बन गया हु वर्क हार्ड।
कामयाब हो जाते हैं। दूसरे जुमले का माँ बाप या हिस्सा विदाउट सब्जेक्ट लाना है, दे नहीं लाना है, उसकी जगह पर हु आ गया है, इसीलिए आप यहाँ पर गेट SUCCESS लाइएगा, सक्सेस। डियर गाइस, ये आपका तैयार हो गया रिलेटिव क्लोज। एक मरतबा पढ़कर देखिए, द पीपल हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। तर्जमा करके देखिए, वे लोग, द पीपल, वे लोग जो मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को इस एग्जाम्पल के माध्यम से खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर समझ में न आया हो तो अगेन इस वीडियो को प्ले कीजिए, बार बार प्ले करके। इस जैसे वीडियोस लेक्चर का जखीरा हासिल करने के लिए यूट्यूब से आप हमारे ऐप पर आइए। मेरा ऐप है IIEL के नाम से, प्ले स्टोर पर फ्री में आप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाएं और 999 में, मात्र 999 में, यानी 999 रुपया में मेरा कोम्बो ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जखीरा हासिल और बेतरतीब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने की शुरुआत करें। अगर आप रोजाना ऐप पर क्लास लेते हैं तो 3 महीने में आप जबरदस्त इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाएंगे। अगर 2 दिन में आप सबक लेते हैं, एक सबक क्लियर करते हैं, 6 महीने लगेंगे। और अगर आप 3 दिन, 4 दिन में एक सबक को क्लियर करते हैं, तब आपको साल भर का वक्त लगेगा। बहरहाल 3 महीना, 6 महीना, साल भर लगे, इंशाल्लाह थोड़ा सा वक्त लगाने के बाद आपकी इंग्लिश की दुनिया बदल जाएगी। आप बेहतरीन इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। अब इजाजत दीजिए अपने सर खुर्शीद अनवर को। मैं इंशाल्लाह मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।